अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू आयशा कलेक्शन मुंबई। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शिपिंग पॉलिसी एंड कुरियर फॉलोअप प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट। 3, 2, 1. कुरियर डिले इज इक्वल टू कस्टमर फ्रस्ट्रेशन। इस प्रॉब्लम को अगर आपको फेस नहीं करना है तो ये फॉलो ज़रूर करें। एड्रेस कंप्लीट एंड करेक्ट प्रोवाइड करें। नेम, फ़ोन नंबर, रूम नंबर, बिल्डिंग, एरिया, सिटी, पिन कोड, स्टेट, नियर बाय लैंडमार्क, ये प्रॉपरली प्रोवाइड करें। फ़ोन नंबर दोबारा चेक करना बहुत ज़रूरी है। 10 डिजिट का होना चाहिए। नॉर्मल कॉलिंग के लिए रीचेबल होना चाहिए, क्योंकि कुछ एरियाज़ में डिलीवरी के टाइम OTP आता है, इसलिए नंबर में बैलेंस और नेटवर्क होना ज़रूरी है। पिन कोड रिलेटेड हमेशा केयरफुली वेरीफाई करें। गलत पिन कोड का मतलब होता है पार्सल डिले या डायरेक्ट RTO यानी कि रिटर्न टू ओरिजिन। रीसेलर्स के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ऑर्डर देने के टाइम पे आपको जो है आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और आपके ब्रांड का नाम फ्रॉम में ज़रूर लिखें। इम्पॉर्टेंट नोट फॉर कस्टमर एंड रीसेलर, अगर एड्रेस गलत या इनकम्प्लीट होता है और पार्सल रीशिपिंग करना पड़ता है तो रीशिपिंग के चार्जेस कस्टमर या रीसेलर्स को ही देना होगा। शिपिंग चार्जेस डिपेंड करते हैं पार्सल के वेट पर और डिलीवरी लोकेशन पर। हर वेंडर के कुरियर के अपने वेट रिलेटेड रूल्स हैं। हमारा अकाउंट जो है तिरुपति के साथ में है और तिरुपति में जो है 1 kg के ऊपर 150 ग्राम्स का हमें छूट है, यानी कि 1150 ग्राम्स का अगर पार्सल बनता है तो 1 kg में कंसीडर होता है तिरुपति कुरियर सर्विस में। लेकिन अदर वेंडर में ऐसा नहीं है। 1030 यानी कि 1 किलो के ऊपर सिर्फ 30 ग्राम की छूट रहती है। 30 ग्राम के ऊपर अगर 40 ग्राम भी होता है तो वो 2 kg में कंसीडर होता है, यानी कि आपको यहाँ पे क्या लगेगी, डबल शिपिंग लगेगी। इंडियन पोस्ट का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इंडियन पोस्ट में ये चीज़ बेटर होती है कि जैसे जैसे वेट इंक्रीज होता है आपकी जो शिपिंग कॉस्ट है वो कम होती है। इंडियन पोस्ट कैलकुलेट करता है विड्थ, हाइट, लेंथ, वेट एंड लोकेशन के ऊपर इसलिए सबकी प्राइसेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आ जाती है। इसलिए हम कस्टमर से राउंड फिगर में अमाउंट ले लेते हैं और जो शिपिंग बचती है हम उनको रिटर्न कर देते हैं। और ये रहे इसके स्क्रीनशॉट। इसलिए शिपिंग में वेट कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ डू नॉट बार्गेन। ड्रेस का वेट जो होता है नॉर्मली एक सूट का 500 ग्राम होता है। 550, 650, 700, 800 ग्राम तक के सूट्स रहते हैं। अगर आप 2 सूट ऑर्डर करते हो, जैसे 550 प्लस 550 कितना हो गया, 1100 ग्राम। सो तिरुपति कुरियर वाले इसको 1 kg में काउंट करेंगे, बट अदर वेंडर इसके लिए क्या करेंगे, वो तो 1 kg के ऊपर हो गया तो उसको 2 kg में कंसीडर करेंगे। तो इस सिनेरियो में अब आपको 2 kg के पैसे पे करना है, ठीक है। तो इसमें आप एक ड्रेस ऐड कर सकते हैं तो आपको 2 kg में 3 ड्रेसेस आ जाएंगे। मोस्ट ऑफ कस्टमर्स इस ऐसा ही करते हैं। इंडियन पोस्ट वेट कैलकुलेशन क्या है वो ऑलरेडी हमने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कुरियर फॉलोअप, ट्रैकिंग या डिस्पैच रिलेटेड क्लैरिटी चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखिए और सही इन्फॉर्मेशन फॉलो करें। तो चलिए कुरियर फॉलोअप प्रोसेस देख लेते हैं। पहला और सबसे ज़रूरी रूल है ये 2 डे रूल। हम आपका ऑर्डर डिस्पैच करते ही ट्रैकिंग आईडी शेयर कर देते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से 2 दिन में ट्रैकिंग आईडी ना मिले तो आपको तुरंत हमसे फॉलोअप लेना है। बिल्कुल डिले मत करो। अब आते हैं उस इम्पोर्टेंट पॉइंट पर कि कुरियर ट्रैक रियल टाइम में कैसे करें। होलसेल रेट में जनरली बल्क ऑर्डर होती है या फिर कैटलॉग टू कैटलॉग, लेकिन हम होलसेल रेट में सिंगल ड्रेस भी दे देते हैं। ये हमारे कस्टमर के लिए एक ग्रेट सर्विस है और रीसेलर्स के लिए बिजनेस पार्टनरशिप। तो इस सर्विस को और बेटर बनाने के लिए आपका कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। हर कस्टमर और रीसेलर्स को खुद अपना पार्सल ट्रैक करना है। जो भी कुरियर पार्टनर की सर्विस हम
यूज़ करते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल ऐप पर जाकर ट्रैकिंग आईडी चेक करना है। आपका पार्सल कहाँ है सब क्लियर दिखेगा आपको। तिरुपति कुरियर सर्विस का अपना ऐप भी अवेलेबल है, आप इजीली वो डाउनलोड कर सकते हो। अभी स्क्रीन पे आप ऐप देख सकते हो कि वो ऐप दिखता कैसे है। इस ऐप के थ्रू पार्सल ट्रैकिंग बहुत इजी है। बस ट्रैकिंग आईडी डालो जो कि AWB नंबर होता है और तुरंत पता चल जाता है कि आपका पार्सल अभी कहाँ है। अगर पार्सल लेट हो जाए तो क्या करें, राइट? एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल याद रखो, गूगल या एनी अदर सर्च इंजन से नंबर निकाल कर कुरियर पार्टनर से डायरेक्ट कभी बात मत करो, हमेशा पहले हमसे बात करो। कुरियर से डायरेक्ट क्यों नहीं करना चाहिए? उसके 3 बिग रीजंस है। नंबर 1, फेक नंबर भी हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते। नंबर 2, आप ऑलरेडी हमें पैसे पे कर चुके हैं, यानी ये प्रीपेड ऑर्डर है, तो कुरियर वाला समटाइम्स जो है एक्स्ट्रा चार्जेस मांगते हैं, 50 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ जो है आप पे करो, देन वी विल डिलीवर योर ऑर्डर। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। थर्ड रीज़न है, कुरियर कंपनी के हम बिजनेस पार्टनर हैं, उनके साथ हम सालों से काम कर रहे हैं, उनका सिस्टम, उनका प्रोसेस हम जानते हैं। आपके बिहाफ पर हम स्ट्रॉन्ग फॉलोअप ले सकते हैं, इसलिए आपको उनसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट नहीं करना है। आपका काम सिर्फ हमें इन्फॉर्म करना है, बाकी हम सब संभाल लेंगे। दोबारा फॉलोअप कब करें? देखिए, अगर 10 वर्किंग डेज़ के अंदर पार्सल डिलीवर नहीं होता, तुरंत हमसे फॉलोअप लो। वर्किंग डेज़ में संडे, पब्लिक हॉलिडे, स्टेट लेवल फेस्टिवल, कुरियर पार्टनर का स्ट्राइक, नेचुरल डिज़ास्टर, ये काउंट नहीं होता। फेस्टिवल जो होता है ना स्टेट लेवल, उसमें जैसे ओणम हो गया साउथ इंडिया साइड में, दुर्गा पूजा कोलकाता में, गणपति महाराष्ट्र में, छठ पूजा दिल्ली बिहार साइड में, दिवाली हो गया, रक्षाबंधन या ऑल ओवर इंडिया में, ये जो है फेस्टिवल्स में आता है। इस टाइम पे भी जो है कुरियर वाले बिज़ी होते हैं और ये जो चीज़ है वर्किंग डेज़ में काउंट नहीं होती। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, इसी को स्मार्ट कस्टमर और स्मार्ट रीसेलर कहते हैं। पेमेंट एंड डिस्पैच रूल, देखिए हम ट्राई करते हैं सेम डे पर डिस्पैच होना, लेकिन जनरली वो पॉसिबल नहीं होता, तो पार्सल जो है डिस्पैच आपका नेक्स्ट वर्किंग डेज़ में चला जाता है। अगर आपने ऑर्डर ही सैटरडे को दी है, वो भी इवनिंग के टाइम में, तो क्या हो जाएगा, सेम डे डिस्पैच नहीं होगा और पार्सल नेक्स्ट वर्किंग डेज़ में चला जाएगा, यानी यूजुअली वो मंडे का दिन होगा। लेकिन मंडे के दिन अगर पब्लिक हॉलीडे हो, फेस्टिवल हो, स्ट्राइक हो, तो फिर वो मंडे भी नहीं होता, फिर ट्यूसडे होता है। और एक इम्पॉर्टेंट नोट है, कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि कुरियर पार्टनर होम डिलीवरी के लिए नहीं जाता और पार्सल उनके ऑफिस से कलेक्ट करना होता है। ऐसे सिनेरियो में अगर हमें पहले पता होता है तो हम कस्टमर या रीसेलर्स को एडवांस में ही इन्फॉर्म कर देते हैं, लेकिन कभी कभी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो फिर हम कस्टमर या रीसेलर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पार्सल कुरियर ऑफिस से कलेक्ट करें। इंडियन पोस्ट के केसेस में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर प्राइवेट कुरियर वाला हो तो एटलीस्ट हम उसके ऊपर फोर्स कर सकते हैं, लेकिन इंडियन पोस्ट के केसेस में ये पॉसिबल नहीं होता। अगर आप ये सिंपल कुरियर रूल्स फॉलो करते हैं तो पार्सल की ट्रैकिंग, डिलीवरी और फॉलोअप सब इंशाल्लाह स्मूथ चलता रहेगा। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, ये है आयशा कलेक्शन मुंबई का यूट्यूब अकाउंट, आयशा कलेक्शन _मुंबई इंस्टाग्राम अकाउंट, ये व्हाट्सअप नंबर है, और ये रहा हमारा नंबर जिस पे अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट होना है तो इस पे मैसेज करें।